हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सर्कल का एक क्वेश्चन है और ये क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी और का एक चैप्टर है सर्कल्स और उसमें एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लोकेशन मैं आपको बता दिया और क्वेश्चन क्या है उसको मैं पढ़कर एक बार यहाँ पर आपको सुना देता हूँ। देन उसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस मोटा कर लेता हूँ और ये रेड। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद से मैं डायग्राम बनाकर दिखा दूंगा। सारा चीज़ एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस क्या है कि आप वीडियो को एंड तक तो जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सालमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। ठीक है, ये 3 लड़कियां हैं जो गेम खेल रही हैं। ठीक, तो इतना डायग्राम तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सालमा एंड मनदीप आर प्लेइंग, क्या खेल रही है, ये गेम खेल रही है। बाई स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सालमा, सालमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। सभी लोग एक बॉल लिए हैं, एक दूसरे के पास ये लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, if the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 मीटर each, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो देखिए ये क्वेश्चन का अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये रहा एक सर्कल। ठीक है, स्पीड थोड़ा बहुत स्लो है, कोई बात नहीं। ओके, तो सर्कल में देखो, सर्कल में 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे हो गया कौन, रेशमा हो गया, सालमा हो गया और मनदीप। ये तीनों, रेशमा ने एक बॉल फेंका किसके तरफ, सालमा के तरफ। ठीक है, और सालमा ने इसी बॉल को किसके तरफ फेंका, रेशमा सॉरी मनदीप की तरफ फेंका, तो मनदीप की तरफ। ठीक है, अब मनदीप ने इस बॉल को किसकी तरफ फेंका, रेशमा की तरफ फेंका। और इन दोनों रेशमा और सालमा के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, सालमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो गिवन डेट है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन डेट है, तो देखिए गिवन डेट में जो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या कि आर एस इक्वल टू एस एम, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक, और वो कितना है 6 मीटर है। और रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो ओ इस सर्कल का क्या है, सेंटर है और ओ से एम तक का रेडियस हुआ, क्योंकि सर्कल से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है। और वो कितना गिवन है 5 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है आर एम, दैट मीन्स रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ को एस से मिला देते हैं। ठीक है, फिर ओ को आर से मिला देते हैं। तो इस तरीके से 2 ट्राइंगल बना। कौन कौन सा 2 ट्राइंगल बना, ओ आर एस एंड ओ एम एस। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखिए ओ से आर तक का रेडियस है, ओ से एम भी रेडियस है, और ओ ये वाला जो है कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल के लिए, और रेडियस भी है। तो देखो साइड साइड और 6 मीटर जो कार्ड है वो इक्वल है ही। तो साइड 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 से ये यानी ट्रिपल एस से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, देखो एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ एम। तो मतलब यहाँ पर जो 2 एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस एंगल को इक्वल प्रूफ करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि फिर हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा
तो यहाँ से देखिए, चलिए एंगल को इक्वल करा लिए। जब एंगल इक्वल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन कौन से छोटे वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लिया, P मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर ये प्रूफ कर लेंगे कि देखो यहाँ से देखते हैं, इसमें कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ पी, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ओ पी या आर एंड ट्रायंगल ओ पी एम, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, तो देखो ये रेडियस है, रेडियस की वजह से इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन साइड हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए। और ये एंगल अभी अभी हम लोग प्रूव किए हैं इक्वल है, ठीक है। तो एंगल किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, कौन से क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल और साइड क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये भी, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कौन सा, आर पी ओ एंड एम पी ओ भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दो कॉन्ग्रुएंट हुआ, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप इसको अल्फा मानेंगे तो इसको भी आपको अल्फा मानना पड़ेगा, और अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। कैसे, तो लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 180। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 90। मतलब हम यहाँ पर क्या प्रूव कर दिए, ये वाला जो एंगल है कौन सा, एम पी ओ, ये एंगल 90 हो गया। ठीक, उसी तरीके से अब हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। देखिए अब ये जब 90 प्रूफ कर दिए तो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से किसी भी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल टू हो जाएगा पी एम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सेम प्रोसेस वहाँ भी, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90। चलिए ठीक है, यहाँ तक अब 90 प्रूफ हो गया, और आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन करना है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हम्म तो अब देखिए ये सब 90 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अभी इस ट्रायंगल में, अच्छा हाँ थोड़ा सा कुछ यहाँ पर पॉइंट, वो कुछ चीज़ें मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से O से S रेडियस है, इसकी तो हमें 5 दिया हुआ है लेंथ, लेकिन हम क्या किए, O से P तक का डिस्टेंस को x मान लिया। तो P से S का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P से S का जो लेंथ है वो हो जाएगा 5 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि O से S जो है रेडियस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को उठाकर लाते हैं, इधर लाते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ओ पी एम। तो ओ पी एम में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस, और इसमें से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें तो एकदम क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। तो नेक्स्ट इस ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, कौन से ट्राइंगल हो गया, तो ओ पी एस की बात करते हैं। ठीक है, इसको भी उठाकर साइड में लाते हैं, और इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो क्या क्या लिखा जा सकता है। चलिए वो जो पॉइंट है उनको इंडिकेट कर लेते हैं। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो गए, इंडिकेट हो गए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल के कौन कौन से पॉइंट है, तो एस एम पी, और एस पी इक्वल टू कितना है 5 माइनस एक्स, और पी एम इक्वल टू डी, और एस एम इक्वल टू 6 मीटर। चलिए इस पर भी पाइथागोरस लगाकर यहाँ से भी एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, तो इतना मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं।
ठीक है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। डी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो हमको इक्वेशन फर्स्ट से डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पर डी लिखा गया है लेकिन डी स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 10x और 25 को जब हम इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो 11 में से सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा माइनस का 14, ठीक है। क्योंकि जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरीके से जब हम x को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/5, ठीक है। अब इस 7/5 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो जब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और डी की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, तो इसको जब हम देखो 49/25 को इक्वल का उस साइड भेजेंगे तो 25 में से माइनस हो जाएगा और 25 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 25 हो जाएगा। और इसको हम इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, ये 24 का स्क्वायर रूट है तो 24 बचेगा और अपन 5, तो 24/5 को फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। और हमको तो डी के वैल्यू नहीं, हमको आर एम की वैल्यू चाहिए और आर एम इक्वल टू 2d है, तो हम डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा आंसर। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी इतने मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।